इस देश में आपकी लड़ाई, जो आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है, जिसका रात दिन युवा, जवान, बुजुर्ग वीडियो देखते हैं मोबाइल में बैठकर कि कौन बोल रहा है, कि शेर बोल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा है। जब संसद में बोलता है तो बड़े बड़े हिलकर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसद में जाने की ताकत आप लोगों की एक वोट ने उनको दिया है। अगर आप वोट ना देते तो वो संसद में ना जाते, और वो संसद में ना जाते तो आपकी बात करने वाला साथियों कौन होता, मुझे आज आप ये बताइए। इल्म की रोशनी में बात हो रही है, क्योंकि मदरसे में बात हो रही है, जिम्मेदारी के साथ बात हो रही है। कोई भाषण देने की बात नहीं हो रही, कोई तकरीर करने की बात नहीं हो रही। सिर्फ अगर बात करने आया हूं तो आपसे एक ईमान की और एक जज्बात की, एक मोहब्बत की, एक पैगाम की, उस भाईचारे की जो सर समाज के साथ मिलकर हमारे असदुद्दीन ओवैसी जब कहते हैं कि इस देश में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र में आजादी दी थी, उसी आजादी की लड़ाई आज असदुद्दीन ओवैसी अगर लड़ रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। साथियों, सम्मानित साथियों, हम सबके लिए खड़े हैं, हम सबके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम सबको अपनाने के लिए तैयार है, हम सबको सीने से लगाने के तैयार है। क्या कोई हमें सीने से लगाने के लिए, अपनाने के लिए तैयार है? साथियों, बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड। अरे जो लोग अपना दावा करते हैं कि आज मैं जिसको सिंबल दे दूंगा वही विधायक बन जाएगा, वही एमपी बन जाएगा। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि मीरापुर विधानसभा में मात्र 90 वोट है उस आदमी की, सिर्फ मात्र 90 वोटों पर वो वहां लखनऊ में बैठकर दावे कर रहा है और आप यहां पर कबूल कर रहे हो। अरे भाई, कौन सी सजा है, कौन सी सजा है जिसमें तुम्हें इतना मजा आ रहा है कि तुम्हारी बार बार बेहुरमती की जा रही है और आप समझने के लिए तैयार नहीं हो? साथियों, ये चुनाव कोई सरकारें बदलने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई सल्तनतें बदलने का चुनाव नहीं है, ये कोई विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये कोई मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव अपनी इज्जत अफजाई के लिए लड़ा जाएगा। साथियों, कम से कम इस चुनाव में ये दिखा दो कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ में ये जो ठगबंधन करो फिर रहे हैं, अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो मुसलमान और सब समाज के लोग जो सेकुलरता की बात करते हैं वो इन लोगों को कबूल नहीं करेंगे। साथियों, तो साथियों, मैंने अपना सब कुछ त्याग कर आप लोगों पर कुर्बान कर दिया है, अपने आप को आप लोगों को समर्पित कर दिया है, क्योंकि जिस वक्त मैं उस शख्सियत के सामने खड़ा था मेरी रूह भी कपकपा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर कितना नूर है। खुदा की कसम, मैं मदरसे में खड़ा हूं और मस्जिद के अंदर ये बात कहता हूं कि वादऊ ला शरीक इस बात की शहादत देता हूं कि उसके चेहरे में एक नूर है। जिंदाबाद। क्या हमारे अंदर ऐसी कौन सी खामियां पैदा हो गई कि हम अपने रास्ते से भटक गए, अपनी राह को भूल गए? अरे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने राजनीति की है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि वही उमर फारूक था जो तलवार लेकर घूम रहा था, लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत दी और काम लिया तो उमर फारूक आजम ने कह दिया कि अजान जो है मक्के में दी जाएगी और बुलंद आवाज में दी जाएगी। तो क्या हम भूल जाएंगे उस मोहम्मद के उम्मती हैं हम, जिस मोहम्मद के सदके में दुनिया बसी है? और आज उस मोहम्मद के लिए बेहुरमती पर उतर रहे लोग, और वो लोग जो हमारे रहनुमाई की दावे करते हैं, हमारी रहबरी के दावे करते हैं, अपने आप में कहते हैं कि मैं मजबूत मुसलमान हूं मुजफ्फरनगर का, लेकिन क्या 2 दिन हो गया आज तक कोई आवाज आपके सामने आई है? साथियों, खुदा की कसम खाकर को कोई आवाज आई है कि आपके सामने? तो जो मोहम्मद का नहीं, जो मोहम्मद का नहीं, जो मोहम्मद का नहीं, ईमान की बात हो रही है, हक की बात हो रही है। अगर मैं भी उस सब में खड़ा हो जाऊं कि अपने नबी से फिर जाऊं तो मुझे दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। साथ अल्लाह करे कि वो दिन आए, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला मुझे उठा ले अगर मुझे अपने मोहम्मद की शान में गुस्ताखी होते हुए देखकर मजा आ रहा हो। साथ अरे अल्लाह ने हमें क्या नहीं दिया? आज मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, किसी के घर के कोठी बंगलों को अपने घर में लाने की कोशिश ना कर रहे हैं। अगर आज शराना गाड़ी में आ रहा है, ये गाड़ी आपकी नहीं है। साथियों, मैं 50 गाड़ी 100 गाड़ी लेके निकल जाऊं, ये गाड़ी आपकी नहीं है, ये आपको तबाह करने की गाड़ियां हैं जो आपको अपने प्रेशर में लेने की कोशिश कर रही है।
कि यहाँ पर बहुत मजबूत लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अरे कोई मजबूत नहीं है। अगर आज देश का प्रधानमंत्री है तो वो भी आपका मोहताज है, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो वो भी आपका मोहताज है, अगर एक विधायक बनने जा रहा है तो वो भी आपका मोहताज है। आपकी वोट की जो वोट है ऐसी चोट है साथियों, जो लोकतंत्र में आपको आजादी है। तो इंशाअल्लाह अब की बार उड़ा दो पतंग तांबे का तार बांधकर, और जो भी आसपास आएगी सब करती चली जाए। बता दो कैसे यूनिवर्सिटी का ये वजूद है यहाँ पर। अगर मीरापुर विधानसभा से 1.5 लाख वोट और प्लस जो सब समाज की राजनीति करते हैं, जो इस लोकतंत्र की बात करते हैं, जो लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, सम्मानित साथियों आपके साथ में बहुत समाज जुड़ चुके हैं, क्योंकि आपका 1.5 लाख वोट है और 70,000 में विधायक बन जाएगा। तो इंशाअल्लाह इस शहर को उत्तर प्रदेश में मीरापुर सीट पर मान लो कि देश में उत्तर प्रदेश में मीरापुर सीट ने सलाउद्दीन ओवैसी का अपने शहर का कद बढ़ाने का काम किया था। तो साथियों बात करने की बातें बहुत है, लेकिन मैं आपसे दरखास्त करने के लिए आया हूं, मैं आपसे अपनी बात रखने के लिए आया हूं। मैं आपके पास सिर्फ ये पैगाम लेकर आया हूं कि जिस शख्स ने मुझ पर यकीन किया है और आप लोगों पर यकीन किया है, उसके यकीन को इंशाल्लाह कायम रखेंगे भाई। भाई इंशाल्लाह कायम रखेंगे भाई। भाई इंशाल्लाह कायम रखेंगे भाई। देखो अल्लाह को बीच में लेके वादा हो रहा है ना। मैं देखो 1 साल 1.5 साल का चुनाव, 1 साल 1.5 साल में तुम्हारे भाई की आवाज नहीं बोलोगे, माइक की बोलो। 1-1.5 साल में इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक दिन में बहुत कुछ होने वाला है। जिस दिन वोट पड़ेगा ना और वोट पतंग पर पड़ेगा, पतंग उड़ती चली जाएगी, तो जितनी ऊंचाई पे जाएगी ना, जितनी ऊंचाई पे जाएगी उतनी बुलंद हमारे नेता की आवाज होती चली जाएगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह पतंग पर एक वोट पड़ेगी। कहीं जाने का रुझान तो गठबंधन वाला का तारा पैर जाओ। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। आप मुझे खूबी बनाइए, आप मुझे खूबी बताइए, मैं भी आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। मैं एक कलम का सिपाही हूँ, मेरा खुद का अखबार है, मेरा खुद का चैनल है, लेकिन जब मैंने सर्वे किया मैंने देखा अरे यार कहाँ भटक रहे हो। इज्जत अपने घर में मिलेगी, और जब अपने घर में इज्जत होगी तो इंशाल्लाह दूसरे भी इज्जत करेंगे। आज यहाँ पर खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरा इदारा है जिसका मैं एहतराम करता हूं, जिसकी इज्जत का मुझे पता है, जिसके सम्मान का मुझे पता है। साथियों किसी ने एक बात कही है, आपकी बात पर याद आ रही है कि गैर परोसे उठ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परोसे उठ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। तो इंशाअल्लाह मैं इन्हीं बातों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे विदा चाह रहा हूं। लेकिन इंशाअल्लाह बस आपसे एक ही दरखास्त करता हूं कि खुदा के लिए इस चुनाव में अपने आप को मजबूत कर लो। इंशाअल्लाह मजबूत रहेगा। इंशाअल्लाह मैं एक बात बुलंद आवाज में आवाज लगा दो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अब की बात चलेगी पतंग इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।